उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसकी बानगी आजमगढ़ जिले में भी देखने को मिल रही है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता आजमगढ़ जिले में कैंप करना शुरू कर दिए हैं। आजमगढ़ जिले में 7वें चरण में चुनाव है। इसी बीच उत्तर प्रदेश प्रसपा प्रमुख महासचिव अभिषेक सिंह आसू मंगलवार की शाम मुबारकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 5 चरणों के चुनाव में समाजवादी पार्टी का माहौल जैसा बना हुआ है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है और 7वें चरण में आजमगढ़ में और मजबूती मिल रही है। अभिषेक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार समाजवादी पार्टी का मन बना चुकी है। इशारों में AIMIM पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ाई है। भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, उनके सहयोगियों को मदद ना करें, वोट ना कटे ना बटे, सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। अभिषेक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है और समाजवादी पार्टी की इस वक्त सुनामी चल रही है। अभिषेक सिंह आसू, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी योजना सभा, प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश प्रसपा लोहिया। जो माहौल उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और 5वें चरण में है, उस माहौल का असर आजमगढ़ के चुनाव पे और 7वें चरण पे है। हर चरण में समाजवादी पार्टी चरण वाइज लगातार और ताकतवर होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का तंबू का नाद उखड़ता जा रहा है। आप खुद ही यहाँ के स्थानीय हैं। इस सवाल का जवाब मुबारकपुर की जनता ही बेहतर दे सकती है। आज की आप सभा देखें, उस सभा में कितनी बड़ी तादाद में लोग घंटों बैठ के इंतज़ार किए हैं और कितनी बड़ी तादाद थी। 1 मिनट भी कोई हिला नहीं, हटा नहीं। तो हम लोग तो किताब नहीं पढ़ते, समाज पढ़ते हैं। इनको देख करके अपने आप समझ में आ जा रहा है कि जनता क्या चाहती है और क्या मन बना चुकी है। बाकी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, उन लोगों का चुनाव में कहीं नाम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है, ये उन्हीं के सब साथी बराती हैं। तो मुकाबला सीधा है, इसमें इन लोगों का कोई मतलब नहीं है चुनाव में। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये साबित है। हमने अपील भी की थी भाषण में कि वोट कटे न बटे, सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी से जनता उनके भ्रष्टाचार से, भारतीय जनता पार्टी के कार्य से, व्यवहार से, उनके भाषण से, उनकी सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी त्रस्त है और जनता ने मन बना लिया है। तो यह जनमत इस ढंग का है कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी मदद कर रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आप भी राजनीति बेहतर ढंग से समझते हो, आप पत्रकार साथी हो, जनता भी बेहतर ढंग से समझती है कि कौन बीजेपी के साथ खड़ा और कौन बीजेपी से मुकाबला कर रहा है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कभी धोखा नहीं देते, धोखा खाते हैं। हमारा इतिहास उठा करके देख लीजिए। और हमारी पार्टी के रग रग में पार्टी का छोटा कार्यकर्ता और बड़ा नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, कोई भी हो, हम लोग तो कहते हैं वादा खिलाफी मतलब भ्रष्टाचार होता है। हमारी पार्टी में और हमारे नेता में ना बात में फ़र्क है ना काम में फ़र्क है। अब ये है कि जो लोग भी आएंगे जाएंगे इधर उधर, जिनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, जो लोग भी अब चाहते हों उम्मीदवार बनना, टिकट मिलना और नहीं मिलता है, तो कुछ न कुछ तो कहते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति है उनके साथ और कोई लड़ाई भी नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है और पूरी सहानुभूति है हमारी उनके साथ। अब वो किन कारणों से कहाँ से हटे, किस पार्टी में थे, अब वो समाजवादी पार्टी में तो हम तो नहीं जानते हैं कि कभी कोई ज्वाइन किए हों या कुछ ऐसी चीज़ें, वो चाहते रहे होंगे। लेकिन अब वो किस पार्टी से आए, क्या आए, अब उसके बारे में बहुत कुछ। समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है और अभी तक जो जितने चरण के चुनाव हुए हैं, 5 चरणों में ही समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। और जनमत जिस ढंग का दिख रहा है, जनता का रुख जिस ढंग का है, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड बहुमत पिछली बार मिला था ना, वो भी इस बार टूट जाएगा। सुनामी चल रही है समाजवादी पार्टी की। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।